नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका महात्मा फिटनेस में। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जिसे कई लोग सर्वाइकल के नाम से भी जानते हैं, जिसे गर्दन का गठिया रोग भी कहा जाता है। इस रोग के अंदर अधिकतर लोगों को पीछे स्टिफनेस, स्वेलिंग यानी सूजन रहती है गर्दन के पीछे। गर्दन के पीछे की जो वर्टिब्रा, छोटी छोटी जो हड्डियां होती है, उनके बीच में सूजन आ जाती है। और इसके वजह से यदि आपको गठिया ये रोग अधिक समय तक रहता है तो इससे आपको आगे चल के आपकी डिस्क भी डैमेज होने लगती है। और डिस्क के डैमेज होने से कई बार लोगों को सर में दर्द होने लगता है, क्योंकि नर्व को भी प्रेस करती है, नर्व जो है ब्लॉक हो जाती है। सर्वाइकल वाले पेशेंट्स को कई लोग सर्वाइकल के नाम से भी इसको जानते हैं, लेकिन ये जो पार्ट है इसको हम सर्वाइकल कहते हैं, जो गर्दन के पीछे वाला जो पार्ट है, जिसमें हमारे टोटल 7 वर्टिब्रा होते हैं। तो उसके वजह से नस प्रेस होने के वजह से हमारे पूरे हाथ में भी दर्द जाता है, कई लोगों को कंधों में दर्द रहता है। तो इसके लिए यदि आपको सर्वाइकल का पेन हो रहा है तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए आज मैं आपके सामने कुछ एक ऐसी एक्सरसाइजेस, ऐसी यौगिक टेक्निक लाया हूँ जिससे आपको तुरंत आराम मिलेगा। और यदि आप काफ़ी समय से इस रोग से ग्रसित है तो कम से कम इनको आप 15 से 20 दिन कीजिए, आपको स्वयं धीरे धीरे आराम महसूस होने लगेगा। फर्स्ट गो में ही आपको खुद आराम होगा। तो चलिए आज की इस खास वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें करनी है ग्रीवा शक्ति विकासक यानी ग्रीवा चालन, जिसमें आपको नेक रोटेशन, नेक साइड मूवमेंट एंड नेक बैकवर्ड मूवमेंट करनी है। तो चलिए शुरू कीजिए। सबसे पहले एक लंबा गहरा श्वास लीजिए। कमर गर्दन इसमें आपकी सीधी रहनी चाहिए। आप नीचे भी बैठ सकते हैं आलती पालती मार के, या फिर आप कुर्सी पे भी बैठ के इन अभ्यास को आसानी से कर सकते हैं। तो लंबा गहरा श्वास लेना है। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड ले जाना है। श्वास भरते हुए वापस सामने। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। श्वास भरते हुए वापस सामने। श्वास छोड़ते हुए अगेन, धीरे से वापस। आप जारी रखिए। इसी को आपको दोनों तरफ से 5-5 बार आपको, या फिर 10-10 बार आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा अभ्यास आता है वापस सामने। इसके बाद हमारा दूसरा अभ्यास है गर्दन को पीछे और आगे ले जाने वाला। देखिए दोस्तों, कई लोग क्या गलती करते हैं, जिनको सर्वाइकल की दिक्कत होती है तो उनको जो है अपनी गर्दन को आगे नहीं ले जाना चाहिए पूरा, क्योंकि इसके वजह से आपका जो पेन है वो एग्रीवेट हो सकता है। क्योंकि फॉरवर्ड बेंडिंग में भी फैक्टर हो सकता है। जिनको सर्वाइकल होता है उनको फॉरवर्ड गर्दन को नहीं ले जाना है, आगे नहीं ले जाना, पीछे वो ले जा सकते। पीछे ले जाएंगे तो उससे उनको रिलीफ मिलेगा, लेकिन गर्दन को आगे नहीं ले जाना। तो चलिए, श्वास भरते हुए गर्दन पीछे ले जाइए। श्वास छोड़ते वापस। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे। श्वास छोड़ते वापस। पुनः गर्दन पीछे ले जाइए। श्वास छोड़ते वापस। इसी अभ्यास को आपको 5 बार और दोहरा जाना है, 5 से 10 बार वापस। इसके बाद आपको करनी है नेक रोटेशन, ग्रीवा चालन। तो इसके लिए पुनः एक लंबा गहरा श्वास लीजिए। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाई से बाई ओर, श्वास भरते हुए पीछे ले जाइए। आगे वहीं से फिर से पीछे ले जाइए श्वास भरते हुए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कर रहे, कॉलर बोन टू कॉलर बोन, साइड मूवमेंट ही ले जा रहे हैं। पीछे पीछे गर्दन को इस तरह घुमाना है। अगर आपको ज़्यादा खिंचाव आ रहा है, पेन हो रहा है, तो आप थोड़ा सा कंधों को ऊपर उठा के फिर इसका अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे कीजिए, आंख बंद करके कीजिए, पूरे फोकस के साथ। जिस भी मसल में आपको स्ट्रेच फील हो रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है, उसको ध्यान से महसूस कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, ताकि उसका आपको पूरा पूरा लाभ मिले। धीरे से वापस। इसको भी आपको 5 से 10 बार करना है। उसके बाद हमें अपने शोल्डर का अभ्यास, स्कंध चालन,
श्वास भरते हुए ऊपर नीचे, इस तरह रोटेशन। ये ऊपर नीचे वाला भी अभ्यास है और ये रोटेट करने वाला भी अभ्यास है। इसको आपको 10 बार करना है, ठीक है। जैसे कि अभी जैसे इन्होंने पहले तो ऊपर किया फिर नीचे किया, उसके बाद इन्होंने रोटेशन की, तो आप ये दोनों कीजिए। पूरा ध्यान आपका रहना चाहिए, पूरे कंसंट्रेशन के साथ करना है, तभी आपको उसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। इसको आपको 10 बार आगे की तरफ, 10 बार पीछे, फिर उसके बाद अप डाउन 10 टाइम्स अप 10 टाइम्स डाउन। चलिए, इस अभ्यास के बाद आपको करना है ताड़ासन, जिसमें आपको अपनी फिंगर्स को इस तरह इंटरलॉक करना है, फंसाना है। हथेलियों को बाहर करते हुए एल्बो को स्ट्रेट कीजिए, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर खींच दीजिए। इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आपको गर्दन को ऊपर कर लेना है और ऊपर की तरफ खींचना हाथों को। जैसे मेरे नीचे है ना हाथ, इसको ऊपर की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ खींचे, रोक के रखिए, अपनी क्षमता अनुसार इसको रोक के रखिए। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, एज पर यूर कैपेसिटी। धीरे धीरे ग्रेजुअली आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी और आप इसको 30 सेकंड तक भी कर सकते हैं। धीरे से श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को पलटते हुए सर पे रख लीजिए, आंखें बंद कीजिए, लंबा गहरा श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। पुनः श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, वापस। इसके भी आप 3 अटेम्प्ट कर सकते हैं या 4 अटेम्प्ट। धीरे से वापस। अब दूसरा, कई लोगों को क्या होता है, सर्वाइकल के वजह से कंधों में और उंगलियों तक नमनेस चली जाती है। कई लोगों की उंगलियां सुन्न हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें अपने उंगलियों का आभास ही नहीं होता। कई बार हम जैसे इस हाथ को पकड़ के रखे या फिर ये कहीं भिंच जाए तो आपको सुन्नपन महसूस होने लगता है। लेकिन जिनको सर्वाइकल की दिक्कत होती है, उनको जो डिस्क रहती है उसमें भी डिफेक्ट आने लगता है डीजनरेटिव चेंजेस के कारण, या मे बी 40 से प्लस जो लोग होते हैं उनको ये दिक्कत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेहतर यही रहता है कि हम शुरू से ही एक्सरसाइज पे अपना ध्यान दें, रोजाना एक्सरसाइज करें, ताकि हम डीजनरेटिव चेंजेस को कम कर सके। जो एज फैक्टर है, जो 40 के बाद हम लोग काफ़ी हेल्थ इशू फेस करते हैं, वो हमें ना आए। तो इसलिए आपको रोजाना एक्सरसाइज करनी है। तो जिनको उंगलियों में नमनेस आ जाती है, हाथों में नमनेस आ जाती है, और जिनको नहीं है, मे भी आ सकती है, तो उसके लिए आपको ये स्ट्रेचिंग करती रहनी है। 3 स्ट्रेचिंग मेन है, जो हमारे यहाँ की जो नर्व है, हाथ की नर्व है, रेडियल नर्व है, अल्लर नर्व है, उनको खींचती है, उनको स्टिमुलेट करती है। तो सबसे पहले इस तरह दोनों हाथों को आगे करते हुए इस तरह नीचे से उंगली को पकड़िए, ऐसे खींचिए, इसको खींच के रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस इसी तरह फिर दूसरी तरफ से उंगलियों को पकड़िए, खींचिए, रोक के रखिए, खिंचाव को महसूस कीजिए। होल्ड अप टू 10 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन दोनों को 3-3 बार दोहरा जाइएगा आप। उसके बाद इस तरीके से बाहर से आपको इसको ऐसे करना है स्ट्रेच, फिर इसको धीरे से थोड़ा सा बाहर की तरफ आपको आउटवर्ड लेटरली आपको इसको रोटेट कर देना है ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस इसी तरह दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस इसको भी आपको 3-3 बार दोनों तरफ से करना है। फिर उसके बाद हमारी तीसरी नर्व, उसके लिए इस तरीके से ऐसे उंगलियों को प्रेस करना है, इस तरीके से खिंचाव को महसूस करना है ऐसे।
होल्ड। दूसरे हाथ से कीजिए, नहीं ऐसे कीजिए, हाँ हाँ, इसको पकड़ना है इस तरीके से, ऐसे, हाँ ऐसे पूरा इसको, बहुत बढ़िया। इस तरह इसको रोक के रखना है, खिंचाव को महसूस करना है 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए। कुछ लोगों को खुद ब खुद आपको महसूस हो रहा है खिंचाव? हाँ जी, महसूस हो रहा है। हाँ, चलिए इसी तरीके से वापस, फिर इसी को आपको दूसरी तरफ से भी दोहराना है 10 सेकंड के लिए। ऐसे, वापस 10 सेकंड होने के बाद वापस दोनों तरफ से फिर से 3-3 बार आपको इसको दोहरा जाना है। चलिए वापस। अब इसके बाद हमारी और भी काफ़ी एक्सरसाइजेज है, लेकिन ये इंस्टेंट रिलीफ के लिए है। इसमें एक जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, बेस्ट योगाभ्यास है, वो है उत्तान मंडूक या फिर गोमुख आसन। तो इसमें हम गोमुख और उत्तान मंडूक दोनों करेंगे। तो सबसे पहले गोमुख, सिटिंग में चेयर पे बैठ के जो गोमुख होता है वो। तो इसमें आपको एक हाथ को पीछे ले जाना है, इसको पीछे लाके ऐसे, इसको ऐसे फंसाने की कोशिश करनी है, ऐसे पीछे जितना आप ला सकते हैं। गर्दन को सीधा रखना है, कोई दिक्कत नहीं है अगर कम जा रहा है हाथ को कम ले जाइए, अगर हाथ कम जा रहा है। या फिर आप शुरुआती दौर में क्या कर सकते हैं, इसके बीच में जैसे कोई कपड़ा हो उसको इसको पकड़िए, इसको, हाँ अब इसको ऊपर से पकड़िए, इसको ऊपर से, इसको नीचे की तरफ खींचे, इसको, इस कपड़े को नीचे की तरफ खींचे। तो इससे धीरे धीरे आपका जो गैप है कम होने लगेगा। इसको धीरे धीरे ऊपर ले जाइए, हाथों को ऊपर पकड़ पकड़ के पकड़ पकड़ के पकड़ पकड़ के वापस। इसी तरीके से इसको आपको दूसरी तरफ से दोहराना है 10-10 सेकंड के साथ। चलिए दूसरी तरफ से की जाइए। आपको उस कपड़े को पकड़ के रखना है, ठीक है। उस कपड़े को आप पकड़िए पीछे से, और वो उस कपड़े को ऐसे पकड़ पकड़ के इस तरीके से वो गैप कम होने लगेगा। धीरे धीरे आपके जो शोल्डर्स में सर्वाइकल के वजह से जो स्टिफनेस आई हुई थी, वो धीरे धीरे वो जकड़न, वो स्टिफनेस कम होने लगेगी। जैसे जैसे स्टिफनेस कम होगी वो स्वेलिंग भी कम होने लगेगी। इससे आपको पूरा स्ट्रेच फील होगा कंधे पे, पीछे कमर पे, सर्वाइकल रीजन पे। वापस दोनों तरफ से 2 बार या 3 बार इसको दोहरा जाइए। फिर उसके बाद दोनों तरफ से एक साथ दोनों हाथों को ले जाना है, पीछे ले जाइए दोनों हाथों को। देखिए पीछे से, देखिए किस तरीके से हाथ जाएंगे, ऐसे इसको पूरा ऐसे ले जाना है, गर्दन को सीधा रखना है। आप कई फिजियोथेरेपिस्ट को देखते होंगे, वो इस तरीके से पोजीशन में लाके हाथों को पकड़ के पीछे ले जाते हैं और इस तरीके से यहाँ से पुश करते पीछे ले जाते हैं ऐसे, और होल्ड करके रखते हैं। तो इससे सर्वाइकल में आपको तुरंत आराम मिलेगा। अगर आपको पेन हो रहा है सर्वाइकल की वजह से, कई बार हेडेक होता है, तो आप इसको कीजिए, आपको तुरंत जो है अपने सर दर्द में इससे आराम मिलेगा। 10 सेकंड होल्ड करने के बाद वापस। इसको आपको 2 से 3 बार और करना है। उसके बाद हमारी अंतिम एक्सरसाइज, इस तरह से आपको उंगलियों का रखना है अपने शोल्डर्स पे, आगे से कोहनियाँ मिलानी है। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस तरह 10 बार दोहरा जाइए इसको। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। देखिए श्वास प्रश्वास, इनहेलेशन एक्सहेलेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो श्वास भर रहे हैं उससे जो प्राणिक एनर्जी है, जो जीवनी शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो आपके जिस अंग में भी प्रभाव आ रहा है वो उसको रिजुनेट करेगी, उसको शक्ति प्रदान करेगी। इसीलिए श्वास के साथ जिस अंग पे आपको प्रभाव महसूस हो रहा है उस पर भी आपको कंसंट्रेट करना है। इस तरह फिर से आगे की तरफ 10 बार, 10 से 15 बार आगे की तरफ इस तरह दोहरा जाना है। धीरे से वापस 10-15 बार दोहराने के बाद वापस।
अब कई लोगों को इसके वजह से कंधे में दर्द में भी महसूस हो सकता है, क्योंकि कंधों के अंदर की जो शक्ति है, जो पावर है, वो कम हो जाती है कई लोगों में सर्वाइकल के वजह से। कंधे कमज़ोर रहते तो उनकी मांसपेशियों को ये मजबूत करता है, वहाँ की जो नर्व्स है, जो नसें जकड़ी हुई है, उनको खोलता है। आपको कंधों में दर्द महसूस तो नहीं हो रहा? अगर किसी को कंधों में दर्द महसूस होता है तो अंतिम में, मतलब आप जब सभी एक्सरसाइज कर ले तो उसके अंतिम में आपको क्या करना है, श्वास भरते हुए ऊपर ले जाना है कंधों को। ये जो हाथ आपके घुटनों पे है, आगे थोड़ा सा लोड दे देना इस तरीके से, ऐसे बस रोक के रखना है। वापस फिर से श्वास भरिए, कंधे ऊपर, आगे लोड, रोक के रखिए। इसमें आपको अपनी श्वास को नहीं रोकना, बस इस तरीके से पोजीशन को होल्ड रखना है, श्वास की गति सामान्य रहेगी। कंधे वापस 3 से 4 बार आप इसको कीजिए। और इसको करने के बाद आपको सिंपल नीचे लेट जाना है पीठ के बल, और पीठ के बल लेट के भी आप ताड़ासन ऐसे कर सकते हैं सीधा, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुछ एक्सरसाइज जो कि सर्वाइकल में इंस्टेंट रिलीफ के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके अलावा और भी काफ़ी एक्सरसाइज है। यदि आप और एक्सरसाइज चाहते हैं और यौगिक टेक्निक्स, कुछ ऐसे अभ्यास चाहते हैं जो चमत्कार की तरह आपके सर्वाइकल के दर्द को छूमंतर कर देंगे, कई दिनों के सर्वाइकल, कई सालों के सर्वाइकल को बिल्कुल दूर कर देंगे, ठीक कर देंगे, अगर आप चाहते हैं मैं और ऐसी वीडियोस लाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग, जिन भी लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या है, जो सर्जरी के पीछे भागते हैं, या फिर गर्दन पे जो हमारे सर्वाइकल कॉलर होती है उसको पहन के रखते हैं, उससे स्टिफनेस आती है, मूवमेंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो वो स्टिफनेस को और बढ़ाता है। तो इन सभी से दूर होने के लिए, इसको, दर्द को जड़ से ख़त्म करने के लिए एक्सरसाइज की तरफ पहुँचिए और अपने खान पान को अच्छा रखिए, तामसिक आहार को दूर कीजिए, क्योंकि यदि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके साथ आपका खान पान अच्छा नहीं है तो आपको उसका पूर्ण लाभ उसका आपको मिलने वाला नहीं है। तो खाने पीने के साथ साथ एक्सरसाइज भी आपको करनी है, और खाना सात्विक होना चाहिए। तो चलिए मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओम नमस्ते जी।